अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद आमिर हनीफ़, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। बाज़ रियासतों के इंतखाबी नताइज का 10 मार्च को ऐलान होगा। इससे पहले ही एग्ज़िट पोल्स ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दोबारा इक़्तिदार पर आने की पेशनगोई कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इंतखाबी हल्क़े वाराणसी में EVM मशीनों के साथ 3 ट्रक्स पकड़े गए थे, जिनमें से 2 ट्रक्स किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गए थे। बीजेपी का सरेआम घोटाला देखिए, पहाड़िया मंडी में EVM का जनता द्वारा पकड़ा गया। EVM चोरी, यही बीजेपी सरकार है, देख लीजिए। चैलेंज ठोकते हैं, सरकार बनाएंगे। ये बीजेपी सरकार निकम्मी सरकार है, बीजेपी निकम्मी। यहाँ CO साहब हैं, सभी लोग हैं, रंगे हाथ पकड़ा गया है 2 गाड़ी EVM। जिसके बाद ये अंदेशे यकीन में बदलने लगे हैं कि वोट चाहे किसी के भी अकाउंट में गिरा हो, जीतेगी बहरहाल बीजेपी। और कहने वाले सीना ठोक कर कह रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे। ये समझा जा रहा है कि अगर इस मरतबा इंतखाबी नताइज दयानतदार ना हुए तो फिर अगले 50 वर्ष तक भी किसी और पार्टी का इक़्तिदार पर आना मुश्किल है। 6 इंतखाबी मराहिल तक भी बीजेपी का मौक़िफ़ कमज़ोर था, मगर 7वें मरहले के बाद जाने ऐसा क्या जादू हो गया कि बीजेपी भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाने के मौक़िफ़ में आ गई है, जैसा कि एग्ज़िट पोल्स में बताया गया है। लगता है कि बिहार असम्बली इंतखाबात की तारीख़ दोहराई जा रही है, जहां RLD की कामयाबी तय हो चुकी थी, मगर इलेक्शन कमीशन ने जीते हुए उम्मीदवारों को शिकस्त खोरदा साबित कर दिया। तेजस्वी यादव मुस्तकबिल के चीफ मिनिस्टर से अपोजिशन लीडर बन गए। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है। अगर अखिलेश यादव अक्सरियत हासिल करते भी हैं तो मायावती की मदद से बीजेपी हुकूमत बना सकती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का इक़्तिदार मुमकिन है। अगर योगी एक बार फिर कामयाब होते हैं तो फिर वो 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं। इलेक्शन के दौरान सबसे अफसोसनाक पहलू उन सो कॉल्ड सेक्युलर जर्नलिस्ट का रहा, जिन्होंने गैर महसूस तरीक़े से बीजेपी के लिए काम किया। इलेक्शन के हर मरहले से पहले वो बीजेपी को कमज़ोर बता कर उसे अगले मरहले के लिए तैयार करने में मदद करते रहे। हत्ता कि इन्होंने योगी के बशमूल बेशतर बीजेपी कायदीन से बज़ाहिर ख़तरनाक सवालात किए, मगर इसका मकसद यही रहा कि बीजेपी लीडर्स इन ख़तरनाक सवालात का जवाब देकर अपने से मुताल्लिक़ राय आम्मा हमवार कर सकें। बाज़ TV चैनल्स के नुमाइंदों ने अलीउल ऐलान ये साबित करने की कोशिश की कि मुसलमानों ने एक तरफ़ा तौर पर अखिलेश यादव की मदद की, ताकि इसके जवाब में हिंदू वोट मुत्तहिद होकर बीजेपी के हक़ में डाली जा सके। राजदीप सरदेसाई जैसा माकूल समझा जाने वाला जर्नलिस्ट भी अजीब तरह की रिपोर्टिंग करता रहा, बल्कि इसने ये साबित किया कि हिंदू चाहते हैं कि बीजेपी इक़्तिदार में रहे, क्योंकि राम मंदिर की तामीर के लिए योगी और मोदी ज़रूरी है और आस्था की बड़ी अहमियत है। एंकर्स की इस दोगले रवैये का मनफी पहलू ये होगा कि इलेक्शन के बाद बीजेपी मुसलमानों से इंतखाम लेगी और जिन इलाक़ों में इनकी अक्सरियत होगी वहाँ पहले भी तरक्याती काम नहीं होते थे, अब इन्हें मज़ीद पसमानदा बना देगी। कई अहम शख्सियात के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात दायर किए जाएंगे। दूसरी जमातों के लिए काम करने वाले सरगर्म कारकुनों के ख़िलाफ़ फ़र्ज़ी मुक़दमे दायर करके इनकी हिस्ट्री शीट्स खोल दी जाएगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने CAA मुज़ाहिरों में हिस्सा लेने वालों की ज़ब्त की गई इमलाक को वापस करने के अहकाम दिए गए। योगी अगर इक़्तिदार में आते हैं तो किसी और बहाने से वो कार्रवाई कर सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में 51,142 खाली मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का फ़ैसला किया है, जिनमें पहले से काम करने वाले 11,103 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को रेगुलर बनाने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने असम्बली में ऐलान करते हुए कहा कि 11,000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को रेगुलर बनाने के बाद बाकी 80,039 मुलाजिमतों पर तकर्रुरी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी, जिसमें महकमे अक़लियती बहबूद की 1825 जायदादें भी शामिल हैं। कायदे मजलिस जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने TRS हुकूमत पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करने का इल्ज़ाम आयद किया। रियासती असम्बली में बजट मुबाहिस का आगाज़ करते हुए जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात में मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया। इन्होंने TRS हुकूमत से सवाल किया कि मुसलमानों में कोई एक भी वाइस चांसलर बनने की काबिलियत नहीं रखता। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी गई। अदालतों में पब्लिक प्लैडर के अहदे पर भी एक भी मुसलमान नहीं है।
कायद मजलिस ने आलेर इनकाउंटर में मारे जाने वाले मुस्लिम नौजवानों के ख़ानदान के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि इनकाउंटर करने वाले ओहदेदारों को प्रमोशन दिया गया और मरने वालों के साथ नाइंसाफ़ी की गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़।